हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सर, योर मैथ टीचर। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्ट 2। ठीक है, और वो जो चैप्टर है बेटा वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और पहला जो पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नंबर सिस्टम। अभी तक बेटा किन किन टाइप के नंबर्स हमने पढ़े हैं वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखो बेटा, जो नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू प्लस इंफिनिटी, क्या इन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते थे या तो फिर इनको बेटा हम काउंटिंग नंबर्स कहते थे ना। अगर मैं आपको कहता हूं काउंट द नंबर ऑफ बेंचेस इन योर क्लास, तो क्या आप 1 से स्टार्ट करोगे? यस। तो ये जो नंबर्स है बेटा इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो जो पहला सेट हमने पढ़ा था बेटा, क्या वो नेचुरल नंबर्स था, क्या वो काउंटिंग नंबर्स था बेटा? और इस सेट ऑफ नंबर को बेटा हम डिनोट करते थे कैपिटल एन से। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते थे कैपिटल एन से। ठीक है, अब इनके साथ अगर मैं जीरो जोड़ देता हूं, नेचुरल नंबर के साथ अगर मैं जीरो जोड़ देता हूं बेटा, अगर मैं लिखता हूं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू प्लस इंफिनिटी, अप टू व्हाट? प्लस इंफिनिटी। तो इन नंबर्स को क्या हम होल नंबर्स कहते थे? एंड सेट ऑफ होल नंबर्स को बेटा हम डिनोट करते थे W से ना। किससे बेटा? W से। ठीक है, देखो बेटा, अब इन होल नंबर के साथ अगर मैं निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स को जोड़ देता हूं, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स को जोड़ देता हूं, इट मींस दैट अगर मैं ऐसे लिखता हूं माइनस इंफिनिटी डैश 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on up to plus infinity. It means that whole numbers के साथ मैं निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स को जोड़ रहा हूं ना। तो इन नंबर्स को हम क्या कहते थे? क्या इन्हें हम इंटीजर्स कहते थे बेटा? इन्हें हम कहते थे इंटीजर्स। और सेट ऑफ इंटीजर्स को हम डिनोट करते थे आइदर बाय आई और बाय जेड ना, बाय व्हाट? जेड। ठीक है, बाद में बेटा आते थे आपके रैशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स बेटा? रैशनल नंबर्स। अगर नंबर्स इस फॉर्म में है p बाई q, इस रेशो के फॉर्म में है, वेर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, बोथ आर व्हाट? इंटीजर्स, वेर q इज नॉट इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है बेटा वो मुझे 0 नहीं चाहिए होता है। ठीक है, सो अगर नंबर को मैं इस फॉर्म में लिखता हूं p बाई क्यू के फॉर्म में, तो उस नंबर को हम कहते हैं बेटा रैशनल नंबर ना। फॉर एग्जाम्पल 2/3 ये रैशनल नंबर है, 7/8 ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, और अगर बेटा इस रेशो का जो कोशंट है, जो कोशंट है वो अगर टर्मिनेटिंग है या तो फिर वो रिकरिंग है, then also this ratio is called as rational number. It's called as what? Rational number. ठीक है, और set of rational number को हम डिनोट करते थे बेटा कैपिटल Q से, कैपिटल बेटा Q से। अगर यहां पर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे बेटा, तो नेचुरल नंबर्स जो है क्या वो सबसेट ऑफ होल नंबर्स है? क्या होल नंबर्स सबसेट ऑफ इंटीजर्स है? क्या इंटीजर्स सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स है? यस। तो इनमें से बेटा जो बड़ा सेट है क्या वो रैशनल नंबर वाला है? ठीक है, इनके अलावा बेटा जो नंबर्स थे क्या वो इररैशनल नंबर्स थे? वो इस सेट में नहीं आते थे बेटा, वो इन सेट्स में नहीं आते थे। उन नंबर्स को हम इररैशनल नंबर्स कहते थे। फॉर एग्जाम्पल √2, √5, पाई। ठीक है, और अगर कोशंट कैसे बेटा? नॉन रिकरिंग है या तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, उसे हम टर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, देन दैट नंबर इज कॉल्ड एज व्हाट? इररैशनल नंबर। ठीक है, 5.4265 एंड सो ऑन, ये चलते ही रहेगा, वो टर्मिनेट नहीं होगा। कोशंट जो है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, then that ratio of numbers is called as irrational numbers. It's called as what? Irrational numbers. ठीक है, और irrational numbers को बेटा set of irrational numbers को हम डिनोट करते थे कैपिटल P से। किससे बेटा? कैपिटल P से। तो अभी तक बेटा हमने कौन कौन से नंबर्स पढ़े?
हमने बेटा नेचुरल नंबर्स पढ़े, देन वी हैव स्टडीड होल नंबर्स, देन वी हैव स्टडीड इंटीजर्स, देन वी हैव स्टडीड रैशनल नंबर्स, एंड देन वी हैव स्टडीड इरैशनल नंबर्स। ठीक है, और इन सभी को अगर आप एक साथ जोड़ देते हो तो क्या एक बड़ा सा सेट फॉर्म होता है, और उस सेट को हम कहते हैं रियल नंबर्स। क्या कहते हैं उन्हें? रियल नंबर्स। इन सारे नंबर्स को एक साथ जोड़ दो, कौन से नंबर्स फॉर्म होंगे? वो फॉर्म होंगे बेटा रियल नंबर्स। एंड सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। एंड अप टू 10th स्टैंडर्ड आपने पढ़ा था बेटा कि सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है इट इज द लार्जेस्ट सेट ऑफ नंबर्स। इट इज द व्हाट? लार्जेस्ट सेट ऑफ नंबर्स। ये आपने 10th तक पढ़ा था। ठीक है बेटा, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। इससे भी बड़ा और एक सेट होता है जिसके अंदर इमेजिनरी नंबर्स भी आते हैं। कौन से नंबर्स? इमेजिनरी नंबर्स भी आते हैं। ये कौन से बेटा? रियल नंबर्स है। जो आपने 10th तक पढ़े थे वो कौन से थे? रियल नंबर्स थे। इन 11th स्टैंडर्ड आप पढ़ने जा रहे हो इमेजिनरी नंबर्स ऑल्सो, इमेजिनरी नंबर्स ऑल्सो। ठीक है, तो देखो इनके बाहर जो नंबर्स होते हैं बेटा वो होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अब किन नंबर्स को हम इमेजिनरी कहेंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको इक्वेशन देता हूं x² + 9 इज इक्वल टू 0 और मैं आपसे कहता हूं कि सॉल्व दिस इक्वेशन, इट मींस दैट यू हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ x। तो आप क्या करोगे? इस +9 को उस साइड ले जाओगे, -9 बच जाएगा। तो आई गेट x² इज इक्वल टू -9। आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो यहां पर आ जाएगा x इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ -9। नाउ जस्ट कीप इन योर माइंड दैट रूट ऑफ निगेटिव वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव वैल्यू, ये जो नंबर होता है ये इमेजिनरी नंबर होता है, ये रियल नंबर नहीं होता है। अगर इसका वैल्यू आप कैलकुलेटर के ऊपर फाइंड करने की कोशिश करोगे बेटा तो कैलकुलेटर भी आपको इसका वैल्यू नहीं दे पाएगा, बिकॉज ये जो वैल्यू है ये इमेजिनरी है। आपका कैलकुलेटर आपको बेटा मैथ एरर दे देगा। क्या दे देगा आपको? मैथ एरर। वो इसका वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएगा बिकॉज दिस वैल्यू इज इमेजिनरी। दिस वैल्यू इज व्हाट? इमेजिनरी। सो जस्ट कीप इन योर माइंड दैट अगर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आता है, रूट के अंदर अगर निगेटिव वैल्यू आता है बेटा तो वो होता है इमेजिनरी वैल्यू। क्या होता है? इमेजिनरी वैल्यू। अब इसे आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ठीक है, तो देखो यहां पर x इज इक्वल टू रूट ऑफ, क्या इस -9 को मैं लिख पाऊंगा -1 इंटू 9? यस। टेल मी रूट 9 का वैल्यू क्या 3 होता है? यस। और ये जो रूट ऑफ -1 है बेटा इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बाई ए ग्रीक सिंबल, बाई ए ग्रीक सिंबल। ठीक है, वो दिखता है लेटर आई की जैसा, लेकिन वो आई नहीं है। फॉर सिंप्लिसिटी उसे हम आई कहेंगे। इस चैप्टर में बेटा ये जो सिंबल है ग्रीक सिंबल इसे हम आई कहेंगे, लेकिन वो आई नहीं है। उसका जो नाम है बेटा वो है आयोटा। आई जो है बेटा वो क्या है? यहां पर आयोटा है, और आयोटा का जो वैल्यू होता है वो होता है रूट ऑफ -1। कितना होता है? रूट ऑफ -1। और इस सिंबल को बेटा किसने डिस्कवर किया? वो डिस्कवर किया बेटा स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड यूलर। लियोनार्ड यूलर ने बेटा इस सिंबल को इन्वेंट किया, डिस्कवर किया। किसे? आयोटा को। फॉर सिंप्लिसिटी उसे हम कहेंगे आई, लेकिन वो आई नहीं है बेटा, वो एक ग्रीक सिंबल है। वो क्या है? ग्रीक सिंबल। उसका नाम क्या है? आयोटा है। टेल मी आयोटा का वैल्यू कितना होता है? क्या वो रूट ऑफ -1 होता है? ठीक है, ओके। तो आपने बेटा यहां पर इमेजिनरी नंबर्स भी पढ़ लिए कि इमेजिनरी नंबर्स होते क्या है, ये आपने बेटा यहां पर पढ़ लिया। ठीक है, रियल नंबर्स आपको पता थे, आपने इमेजिनरी नंबर्स पढ़ लिए। अब इन दोनों को अगर एक साथ आप जोड़ देते हो
इन्हें आप कंबाइन कर देते हो, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स को आप कंबाइन कर देते हो बेटा, तो एक नया नंबर फॉर्म होता है, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं इसे? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है बेटा? वो कॉम्बिनेशन है। क्या है वो? कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। इन दोनों को आप कंबाइन कर दो, एक नया नंबर फॉर्म हो जाएगा और उस नंबर को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स का मतलब बेटा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ऐसे नहीं है। कॉम्प्लेक्स मीन्स व्हाट? कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स और टू और मोर थिंग्स। यहां पर दो ही चीजें हम ले रहे हैं, रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स, उन दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं, उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहे हैं। कल में आपने सुना होगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है? क्या शॉपिंग कॉम्प्लिकेटेड होता है? नहीं। एक ही जगह पे बेटा आप बहुत सारी चीजें खरीद पाते हो, परचेस कर पाते हो, उनका आप शॉपिंग कर पाते हो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। मेनी थिंग्स आर कंबाइंड ओवर देयर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब बेटा यहां पर कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ऐसे नहीं है। इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट इज द कॉम्बिनेशन, इट इज द वर्ड कॉम्बिनेशन। और यहां पर हम क्या कंबाइन कर रहे हैं? रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स, इन्हें हम कंबाइन कर रहे हैं और उन नंबर्स को बेटा हम क्या कह रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स कह रहे हैं। ठीक है, तो देखो बेटा इन दो नंबर्स को अगर आप एक साथ जोड़ देते हो तो कौन से नंबर्स तैयार होते हैं बेटा? वो तैयार होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एंड जस्ट कीप इन योर माइंड दैट सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। किससे बेटा? कैपिटल सी से। तो ये बन गया अब लार्जेस्ट सेट ऑफ नंबर्स। तो लार्जेस्ट सेट ऑफ नंबर्स क्या होता है बेटा? वो होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसके अंदर होते हैं रियल नंबर्स एज वेल एज इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है बेटा? चलो अब हम पढ़ेंगे बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या पढ़ेंगे हम? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, देखो बेटा अगर नंबर को मैं इस फॉर्म में लिखता हूं a प्लस आई बी, टेल मी a क्या है? रियल नंबर्स है और आई बी क्या है? इमेजिनरी नंबर है। अगर रियल नंबर के साथ b, यहां पर रियल नंबर है, अगर रियल नंबर के साथ आप i को जोड़ देते हो तो वो बन जाता है इमेजिनरी नंबर। आई मीन्स व्हाट? आयोटा। रियल नंबर के साथ अगर आप आयोटा को जोड़ देते हो तो वो बन जाता है इमेजिनरी नंबर। तो यहां पर बेटा a है आपका रियल नंबर, आई बी जो है वो इमेजिनरी नंबर है, और यहां पर हमने ले लिया उन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है? वो होता है a प्लस आई बी इस फॉर्म में। एंड जस्ट कीप इन योर माइंड दैट कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाई z, बाई लेटर z। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम डिनोट करते हैं z से, और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल C से। ठीक है, तो देखो यहां पर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। यहां पर बेटा z जो है वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, a जो है बेटा इसे हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। a जो है बेटा वो क्या है? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहां पर जो i है बेटा ये आपका कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर है, उसे हम कहते हैं आयोटा। तो i क्या है? यहां पर आयोटा है। और जो b है बेटा, b मीन्स कोइफिशिएंट ऑफ i, कोइफिशिएंट ऑफ आयोटा को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो पार्ट्स होते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर के, एक होता है रियल पार्ट, एक होता है इमेजिनरी पार्ट। और जो इमेजिनरी पार्ट होता है बेटा वो किसका कोइफिशिएंट होता है? वो होता है आयोटा का कोइफिशिएंट। तो ये आपका है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, उसके अंदर रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, आयोटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का
आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। तो देखो बेटा, z का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है उसे हम डिनोट करते हैं z बार से। एंड हाउ टू फाइंड z बार? यू हैव टू जस्ट चेंज द मिडल साइन। अगर बीच में प्लस है तो आप माइनस ले लोगे, माइनस है तो आप प्लस ले लोगे। तो यहां पर बेटा इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो आना चाहिए a माइनस आई बी। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड complex conjugate of any complex number, of any complex number. Understood? ठीक है, ओके। नाउ टेल मी बेटा कि आयोटा का वैल्यू कितना होता है? क्या वो रूट ऑफ -1 होता है? आयोटा का वैल्यू रूट ऑफ -1 होता है। टेल मी, अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर ले लेता हूं तो क्या यहां पर आई स्क्वायर आ जाएगा? इज इक्वल टू क्या यहां पर बेटा -1 आ जाएगा? इट मीन्स दैट आई स्क्वेयर का वैल्यू होता है -1। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। आपको पता होना चाहिए कि आई स्क्वेयर का वैल्यू कितना होता है, वो होता है -1। अब हम फाइंड कर रहे हैं बेटा आई क्यूब का वैल्यू, ठीक है। नाउ जस्ट कीप इन योर माइंड दैट कि आई के ऊपर जो पावर है अगर वो ऑड है तो उसमें से बेटा हम एक आई बाहर निकाल लेंगे, तो आई रेस टू आपको इवन पावर मिल जाएगा, इवन वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर इसमें से मैं एक आई बाहर निकाल देता हूं तो क्या यहां पर बेटा आई स्क्वेयर आ जाएगा? देखो, आई स्क्वेयर का वैल्यू होता है -1 इंटू ये वाला आई एज इट इज। एंड टेल मी -1 इंटू आई, क्या यहां पर माइनस आई आ जाएगा? क्या आ जाएगा बेटा? माइनस आई आ जाएगा। इट मीन्स दैट आई क्यूब का वैल्यू होता है -i। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि आई क्यूब का वैल्यू कितना होता है? -i होता है। आई स्क्वेयर का वैल्यू -1 होता है, ठीक है। नाउ टेल मी, आई रेस टू 4 पावर में क्या इवन वैल्यू है? यस। तो अगर पावर में इवन वैल्यू है तो उसे आप कैसे स्प्लिट करोगे? उसे बेटा आप ऐसे ही स्प्लिट करोगे, आई स्क्वेयर रेस टू समथिंग, आई स्क्वेयर रेस टू समथिंग, ऐसे ही स्प्लिट करोगे अगर पावर में इवन वैल्यू है तो, ठीक है। टेल मी, आई स्क्वेयर का वैल्यू -1 रेस टू ये 2। टेल मी, -1 के ऊपर अगर पावर इवन है, -1 के ऊपर अगर पावर इवन है तो -1 का +1 हो जाता है, और अगर -1 के ऊपर पावर ऑड है तो -1 का -1 ही रहता है। अंडरस्टूड? तो यहां पर बेटा -1 के ऊपर जो पावर है क्या वो इवन है? तो इस -1 का बन जाएगा बेटा +1। तो आपको मिल गया आई रेस टू 4 इज इक्वल टू +1, ठीक है। अब हम फाइंड कर रहे हैं आई रेस टू 5। बोलो 5 क्या है? ऑड वैल्यू है। तो अगर आई के ऊपर ऑड वैल्यू है तो हम क्या करेंगे? एक आई बाहर निकाल देंगे, यहां पर बच जाएगा आई रेस टू इवन वैल्यू। और आई रेस टू इवन वैल्यू को हम कैसे स्प्लिट करते हैं? आई स्क्वेयर रेस टू समथिंग, बराबर। तो इस आई रेस टू 4 को क्या हम आई स्क्वेयर रेस टू 2 लिख पाएंगे? यस, ठीक है। और आई स्क्वेयर का वैल्यू कितना होता है? -1। -1 रेस टू 2 कितना आएगा? +1। तो देखो यहां पर आई रेस टू 4 का वैल्यू डायरेक्टली मैंने +1 लिख दिया इंटू ये आई। टेल मी, 1 इंटू आई क्या आई आ जाएगा? तो आई रेस टू 5 का वैल्यू हमने आई निकाल लिया। सो इन दिस वे बेटा यू कैन फाइंड आई रेस टू एनीथिंग, आई रेस टू एनीथिंग का वैल्यू आप फाइंड कर पाओगे, ठीक है। देखो यहां पर अगर मैं लिखता यहां पर बेटा आई रेस टू 51, आई रेस टू 51, क्या 51 ये वैल्यू ऑड है? तो हम क्या करेंगे, इसमें से बेटा एक आई बाहर निकाल देंगे, तो यहां पर बच जाएगा आई रेस टू 50 इंटू आई ना। टेल मी, आई रेस टू 50, क्या 50 ये वैल्यू इवन है? तो अगर आई रेस टू इवन वैल्यू है तो उसे आप कैसे स्प्लिट करोगे? क्या उसे आप बेटा आई स्क्वेयर रेस टू समथिंग ऐसे स्प्लिट करोगे? तो बोलो यहां पर रेस टू समथिंग कितना आना चाहिए? वो 25 आना चाहिए। ये जो पावर्स होते हैं बेटा इनका हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन। सो 2 इंटू 25 50 आ जाएगा, इंटू ये वाला आई एज इट इज ना,
बराबर है। सो इज इक्वल टू, टेल मी आई स्क्वेयर का वैल्यू क्या -1 होता है, रेस्ट टू 25 इंटू ये आई एज इट इज। नाउ टेल मी यहां पर -1 के ऊपर जो पावर है क्या वो ऑड है, तो अगर -1 के ऊपर पावर ऑड है तो -1 का -1 ही रहता है इंटू ये आई ना, एंड टेल मी -1 इंटू आई, क्या यहां पर -i आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, -i। अंडरस्टूड। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड i रेस्ट टू एनीथिंग, यू कैन फाइंड i रेस्ट टू एनीथिंग। अंडरस्टूड बेटा, यहां तक क्लियर है। चले आगे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इट मीन्स दैट हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो हम पढ़ेंगे बेटा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो चलो, पहला जो सम है बेटा वो ऐसे है, फॉर z1 इज इक्वल टू 6 + 4i एंड z2 इज इक्वल टू 2 - 4i, ऑब्टेन z1 + z2। आपको बेटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हैं z1 एंड z2, यू हैव टू ऐड दैट टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो इन सोल्यूशन पहले हम गिवन लिख लेंगे, z1 इज इक्वल टू एंड z2 इज इक्वल टू। अब हम नीचे लिख रहे हैं बेटा नाउ z1 + z2 इज इक्वल टू, ये है आपका z1 प्लस ये है बेटा आपका z2। अब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो क्या यहाँ पर 6 + 4i आना चाहिए, प्लस क्या यहाँ पर 2 - 4i आ जाना चाहिए बेटा, क्या यहाँ पर ये +4i ये -4i कैंसिल हो जाएगा। सो आई गेट z1 + z2 इज इक्वल टू 6 + 2 आपको मिल जाएगा 8, and this is what your final answer. So in this way you have to add two complex numbers. और एक एग्जांपल ले लेते बेटा एडिशन के ऊपर। So z1 is equal to 8 + 5i and z2 is equal to 6 - 5i. Obtain z1 + z2। आपको z1 दिया है बेटा, z2 दिया है, वो एज इट इज हमने लिख लिया। अब हम फाइंड कर रहे हैं z1 + z2, ये आपका z1 है प्लस ये आपका z2 है, दोनों ब्रैकेट्स हम ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 8 + 5i प्लस यहाँ पर मिलेगा 6 - 5i ना, क्या ये +5i और ये -5i कैंसिल हो जाएंगे, एंड टेल मी 8 + 6 क्या यहाँ पर 14 आना चाहिए। सो z1 + z2 आपको मिल गया 14 एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट सम इज z1 is equal to 6 + 4i and z2 is equal to 2 - 4i. Obtain z1 - z2। ठीक है, सो इन सोल्यूशन हम z1 z2 एज इट इज लिख लेंगे एज गिवन। अब हम फाइंड कर रहे हैं z1 - z2, ये आपका बेटा z1 है माइनस ये आपका z2 है। अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन करता हूं तो क्या यहां पर मुझे 6 + 4i मिल जाएगा। बेटा टेल मी इस ब्रैकेट के बाहर क्या माइनस साइन है। सो व्हाइल ओपनिंग द ब्रैकेट ईच एंड एवरी टर्म विल चेंज इट्स साइन, ये आपको पता है। तो इस +2 का बन जाएगा -2 और इस -4i का बन जाएगा +4i। ठीक है, सो z1 - z2 इज इक्वल टू, टेल मी 6 - 2 क्या यहाँ पर 4 आ जाएगा, एंड +4i क्या यहाँ पर +8i आ जाएगा। सो 4 + 8i आपको मिल गया z1 - z2 एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। सो इन दिस वे यू हैव टू सब्ट्रैक्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो आपको z1 दिया है 8 + 5i, z2 आपको दिया है 6 - 5i, आपको फाइंड करना है z1 - z2 ना। तो देखो यहाँ पर z1 z2 हमने लिख लिए एज इट इज। अब हम फाइंड कर रहे हैं z1 - z2, ये आपका बेटा z1 है माइनस ये आपका z2 है। ठीक है, अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन करता हूं तो क्या यहाँ पर मुझे 8 + 5i मिल जाएगा। टेल मी इस ब्रैकेट के बाहर क्या माइनस साइन है। So while opening this bracket, each and every term will change its sign. क्या ये +6 - 6 बन जाएगा और क्या ये -5i
प्लस 5i बन जाएगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर 8 माइनस 6, क्या यहाँ पर बेटा आपको 2 मिल जाएगा। एंड टेल मी 5i प्लस 5i, क्या यहाँ पर 10i आ जाएगा। सो 2 प्लस 10i आपको मिल गया Z1 माइनस Z2 एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलो अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बेटा नेक्स्ट सम क्या है। Z1 इज इक्वल टू 6 प्लस 4i एंड Z2 इज इक्वल टू 2 माइनस 4i। ऑब्टेन Z1 इंटू Z2, हम क्या करेंगे Z1 Z2 एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, अब हम फाइंड कर रहे हैं Z1 इंटू Z2 ना, तो देखो ये आपका Z1 है इंटू ये आपका बेटा Z2 है। अब सिंपली आपको ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने हैं। मल्टीप्लाई कैसे करोगे ये आपको अच्छी तरह से पता है। देखो पहले हम इस 6 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो टेल मी 6 इंटू 2, क्या यहाँ पर 12 आ जाएगा। 6 इंटू माइनस 4i, क्या माइनस 24i आ जाएगा। टेल मी 4i इंटू 2, क्या यहाँ पर प्लस 8i आ जाएगा। एंड टेल मी प्लस 4i इंटू माइनस 4i, यहाँ पर देखो बेटा प्लस इंटू माइनस, क्या यहाँ पर माइनस आएगा। 4 इंटू 4, क्या यहाँ पर 16 आ जाएगा। एंड i इंटू आई, क्या यहाँ पर आई स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, देखो ये 12 माइनस 24i प्लस 8i, यहाँ पर बेटा एज इट इज लिख लिया मैंने। ये माइनस 16, टेल मी आई स्क्वेयर का वैल्यू कितना होता है। क्या वो -1 होता है बेटा। आई स्क्वेयर का वैल्यू होता है -1, ये हमने देखा है। ठीक है, नाउ ये 12 माइनस 24i प्लस 8i एज इट इज, यहाँ पर बेटा माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस 16 इंटू 1, क्या यहाँ पर 16 आ जाएगा। नाउ टेल मी 12 प्लस 16, क्या यहाँ पर 28 आ जाएगा। एंड माइनस 24i प्लस 8i, क्या यहाँ पर माइनस 16i आ जाएगा। सो माइनस 16i आपको मिल गया Z1 इंटू Z2 एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है। सो इन दिस वे यू हैव टू मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, चलो देखो यहाँ पर Z1 आपको दिया है 8 प्लस 5i, Z2 आपको दिया है 6 माइनस 5i। आपको फाइंड करना है Z1 इंटू Z2, तो बेटा हम Z1 Z2 एज इट इज लिख लेंगे। ये आपका Z1 है, ये आपका Z2 है। आपको फाइंड करना है Z1 इंटू Z2 ना, तो देखो यहाँ पर Z1 है 8 प्लस 5i इंटू Z2 है 6 माइनस 5i। अब ये सिंपली दो ब्रैकेट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, पहले इस 8 से बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना। सो टेल मी 8 इंटू 6, क्या यहाँ पर 48 आ जाएगा। टेल मी 8 इंटू माइनस 5i, क्या यहाँ पर माइनस 40i आ जाएगा। अब हम इस 5i से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना। सो टेल मी 5i इंटू 6, क्या यहाँ पर प्लस 30i आ जाएगा। एंड प्लस 5i इंटू माइनस 5i प्लस इंटू माइनस माइनस 5 इंटू 5 25 एंड i इंटू आई यहाँ पर आ जाएगा आई स्क्वेयर। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर ये 48 माइनस 40i प्लस 30i एज इट इज, ये माइनस 25 एंड टेल मी आई स्क्वेयर का वैल्यू क्या -1 होता है। ठीक है, नाउ ये 48 माइनस 40i प्लस 30i एज इट इज, यहाँ पर बेटा माइनस इंटू माइनस प्लस 25 इंटू 125 एंड नाउ टेल मी 48 प्लस 25, क्या यहाँ पर 73 आना चाहिए। एंड माइनस 40i प्लस 30i, क्या यहाँ पर माइनस 10i आ जाएगा। तो आपको आंसर मिल गया 73 माइनस 10i एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। सो इन दिस वे वी हैव टू मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे डिवाइड करोगे वो देख लेते हैं। ठीक है, चलो बेटा फॉर Z1 इज इक्वल टू 6 प्लस 4i एंड Z2 इज इक्वल टू 2 माइनस 4i। ऑब्टेन Z1 अपॉन Z2, हम क्या करेंगे Z1 Z2 एज इट इज लिख लेंगे।
अब हम फाइंड कर रहे हैं Z1 अपॉन Z2। ये आपका बेटा Z1 है 6 प्लस 4i, ये आपका Z2 है 2 माइनस 4i। टेल मी 2 माइनस 4i क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? और वो कहां पर आया हुआ है बेटा? वो डिनोमिनेटर में आया हुआ है। तो जस्ट कीप इन योर माइंड दैट वी नेवर कीप कॉम्प्लेक्स नंबर इन द डिनोमिनेटर। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटा डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है डिनोमिनेटर में तो उसे हम करते हैं रैशनलाइज। रैशनलाइज करना मीन्स व्हाट? उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। सो टेल मी 2 माइनस 4i का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या 2 प्लस 4i आ जाएगा? तो इन दी नेक्स्ट स्टेप बेटा हम क्या करेंगे, 2 प्लस 4i से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी नेवर कीप कॉम्प्लेक्स नंबर इन दी डिनोमिनेटर। ठीक है, अब बेटा ऊपर हम ये दो नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहां पर 6 इंटू 2 क्या यहां पर 12 आ जाएगा। 6 इंटू प्लस 4i क्या प्लस 24i आ जाएगा। 4i इंटू 2 क्या यहां पर प्लस 8i आ जाएगा। एंड 4i इंटू प्लस 4i क्या यहां पर प्लस 16i स्क्वेयर आ जाएगा अपॉन। अब बेटा नीचे देखो, ठीक है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बोलने जा रहा हूं बेटा। देखो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो जब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, उनका जो रिजल्टेंट नंबर होता है बेटा, उनका जो रिजल्टेंट नंबर होता है वो होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। टेल मी यहां पर रियल पार्ट क्या है बेटा? 2 है, तो 2 का स्क्वायर यहां पर 4 आ जाएगा प्लस यहां पर बेटा इमेजिनरी पार्ट जो है क्या वो -4 है। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? क्या वो आयोटा का कोइफिशिएंट होता है? तो यहां पर बेटा आयोटा का जो कोइफिशिएंट है क्या वो -4 है। तो यहां पर -4 का स्क्वायर बेटा प्लस 16 आ जाएगा। फिर से बताता हूं बेटा, जब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट नंबर होता है बेटा वो क्या होता है? वो होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहां पर रियल पार्ट 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस इमेजिनरी पार्ट -4 है तो -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? 16 आ जाएगा। ठीक है, चलो ये 12 यहां पर एज इट इज। टेल मी 24i प्लस 8i क्या यहां पर 32i आना चाहिए प्लस ये 16 यहां पर एज इट इज। टेल मी आई स्क्वेयर का वैल्यू क्या -1 होता है? आई स्क्वेयर का वैल्यू कितना होता है बेटा? -1 होता है अपॉन 4 प्लस 16 क्या यहां पर 20 मिल जाएगा। ठीक है, नाउ टेल मी 12 क्या यहां पर -16 बन जाएगा एंड 12 माइनस 16 क्या यहां पर -4 आना चाहिए प्लस ये 32i अपॉन ये 20 एज इट इज। अब बेटा ये जो नीचे वाला 20 है बेटा, ये 20 हम इस -4 के नीचे और इस 32 के नीचे सेपरेट दे पाएंगे ना। तो यहां पर हम लिख पाएंगे बेटा -4 अपॉन 20 प्लस 32 अपॉन 20 आई ना। ठीक है, टेल मी यहां पर 4 1s एंड 4 5s 20 होता है, 4 8s 32 होता है और 4 5s होता है 20। तो क्या यहां पर बेटा Z1 बाई Z2 आना चाहिए -1 अपॉन 5 प्लस 8 बाई 5 आए ना। तो ये मिल गया आपको Z1 बाई Z2 एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। टेल मी Z1 बाई Z2 का रियल पार्ट यहां पर क्या है? क्या वो -1 बाई 5 है? और इमेजिनरी पार्ट क्या है? क्या वो 8 बाई 5 है? बराबर है, ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। एंड इन दिस वे यू हैव टू डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसका बेटा एक शॉर्टकट मेथड भी है, लेकिन वो जो शॉर्टकट मेथड है वो आप अप्लाई करोगे इन एमसीक्यूज, ना कि इन थियरी। थियरी के अंदर बेटा आपको ये पूरा सॉल्यूशन लिखना ही पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट
फुल मार्क्स, ठीक है। लेकिन एमसीक्यू के अंदर बेटा आप शॉर्टकट मेथड यूज कर पाओगे। अब शॉर्टकट मेथड क्या है वो हम देख लेंगे बेटा। देखो, अगर आपके पास Z1/Z2 ऐसे है A+BI अपॉन C+DI, तो Z1/Z2 का जो रियल पार्ट होगा बेटा वो होगा A इंटू सी प्लस B इंटू D डिवाइड बाय C² प्लस D², ये होगा रियल पार्ट। प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, वो होगा बेटा B इंटू सी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन B इंटू सी, बीच में होगा बेटा माइनस साइन A इंटू डी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यहां पर आ गया A इंटू डी, नीचे बेटा C² प्लस D² ही होगा। ये होगा इमेजिनरी पार्ट, ये होगा रियल पार्ट। एंड वी नो दैट इमेजिनरी पार्ट के साथ हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं आयोटा। क्या लिखते हैं बेटा, आयोटा। सो इन दिस वे वी कैन डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। वी कैन परफॉर्म डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय दिस शॉर्टकट मेथड। चलो इसके लिए बेटा हम देख लेते हैं कैसे फाइंड करोगे। टेल मी, यहां पर A का वैल्यू क्या है 6, B का वैल्यू क्या है 4, C का वैल्यू क्या है 2, D का वैल्यू क्या यहां पर -4 है, ठीक है। सो टेल मी Z1/Z2 का जो रियल पार्ट है वो ऐसे आएगा। टेल मी 6 इंटू 2 क्या 12 बन जाएगा, ठीक है। यहां पर होता है बेटा प्लस साइन। टेल मी 4 इंटू -4 क्या यहां पर -16 आ जाएगा, -16 अपॉन टेल मी 2 का स्क्वायर क्या यहां पर 4 आ जाएगा, प्लस क्या यहां पर -4 का स्क्वायर क्या यहां पर +16 आ जाएगा। तो ये मिल गया रियल पार्ट। अब हम इमेजिनरी पार्ट फाइंड कर रहे हैं। कैसे फाइंड करोगे बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो टेल मी 4 इंटू 2 क्या यहां पर 8 आ जाएगा, माइनस टेल मी 6 इंटू -4 क्या यहां पर -24 आ जाएगा। एंड टेल मी बीच में माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, +24। समझ में आ गया। अपॉन नीचे क्या होता है C² प्लस D², तो यहां पर 4 + 16 ही आना चाहिए। इसके साथ आप लिख दोगे I को ना, बिकॉज दिस इज व्हाट इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। सो इज इक्वल टू क्या यहां पर ऊपर बेटा 12 - 16 -4 आ जाएगा, अपॉन 4 + 16 क्या यहां पर 20 आना चाहिए, प्लस क्या यहां पर 8 + 24 32 आ जाएगा, अपॉन 4 + 16 क्या यहां पर 20 आ जाएगा, और ये I। टेल मी -4/20 क्या -1/5 आएगा, प्लस क्या यहां पर 32/20 8/5 आ जाएगा, और ये I ना। सो दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर, जो कि सेम यहां पर है बेटा। सो इन दिस वे ऑल्सो यू कैन सॉल्व, लेकिन ये कब सॉल्व करोगे आप, इन MCQs, इन व्हाट MCQs, बराबर है, ठीक है। चलो बेटा और एक सम देख लेते हैं। Z1 is equal to 2 + 2i and Z2 is equal to 2 - 3i. Obtain Z1 upon Z2। तो यहां पर बेटा सोल्यूशन में मैंने Z1 Z2 एज इट इज लिख लिए। हम फाइंड कर रहे हैं Z1 अपॉन Z2। ये आपका Z1 है, ये आपका Z2 है। टेल मी 2 - 3i क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड वी नो दैट वी नेवर कीप कॉम्प्लेक्स नंबर इन दी डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो उसे हम करते हैं रैशनलाइज। इट मीन्स दैट उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। टेल मी इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या आना चाहिए, क्या वो 2 + 3i आ जाएगा। तो इन दी नेक्स्ट स्टेप बेटा हम 2 + 3i से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। यहां पर हम कर रहे हैं रैशनलाइज टू दी डिनोमिनेटर, ठीक है। सो इज इक्वल टू, अब बेटा ऊपर ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे हम। टेल मी 2 × 2 क्या 4 आना चाहिए, 2 × +3i क्या +6 आया जाएगा। टेल मी 2i × 2 क्या यहां पर +4 आया जाएगा, एंड टेल मी 2i × +3i क्या यहां पर 6i² आना चाहिए, अपॉन नीचे बेटा टेल मी इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या मैं उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या इनका जो रिजल्टेंट नंबर है
वो होना चाहिए रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। टेल मी यहाँ पर रियल पार्ट क्या है बेटा, 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, क्या वो -3 है, तो -3 का स्क्वायर क्या यहाँ पर +9 आ जाएगा। यस, ठीक है। सो इज इक्वल टू ये 4, टेल मी 6i प्लस 4i, क्या यहाँ पर 10i आना चाहिए, प्लस ये वाला 6। टेल मी आई स्क्वेयर का वैल्यू क्या होता है, क्या वो -1 होता है, अपॉन 4 प्लस 9 आ जाएगा 13। टेल मी 4, क्या यहाँ पर -6 आ जाएगा, 4 -6 आपको मिल जाएगा -2। यहाँ पर बेटा ये 10i एज इट इज अपॉन ये 13 एज इट इज ना। अब ये जो नीचे वाला 13 है, क्या मैं इस 2 के नीचे और इस 10 के नीचे सेपरेट दे पाऊंगा? यस, तो आपको मिल जाएगा 2/13 प्लस 10/13i, and this is what your final answer. This is what your final answer. So in this way we can perform division of complex numbers. और इसके लिए बेटा आप ये शॉर्टकट मेथड भी यूज कर पाते हो ना। ये वाला शॉर्टकट मेथड हमने डिस्कस किया था इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, तो ये शॉर्टकट मेथड भी आप यूज कर पाओगे फॉर डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो बेटा यहां पर आपको अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया, हाउ टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा, देन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इजी। जो नेक्स्ट पार्ट्स है बेटा, जो नेक्स्ट टॉपिक्स आने वाले हैं, वो आपको बहुत इजी लगेंगे अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा तो। ठीक है, चलो।